कि बंदा किसी की नेमत देखकर ये तमन्ना करे कि ये नेमत इससे छिन जाए और मुझे मिल जाए, और अगर मुझे ना मिले तो कम से कम इसकी तो बर्बाद हो जाए। अब आप सोचिए उसका दिल कितना गंदा है कि किसी अपने मुसलमान भाई की नेमत देखकर इसे तकलीफ हो रही है। अच्छा, इसमें पता है ये कितना बड़ा गुनाह है। हदीस पाक में आया कि हसद वो बीमारी, हदीस का मजमून है, जो ईमान को मूंडने वाली बीमारी है। हसद ईमान को ऐसे बर्बाद करता है जैसे सिरका जो है वो शहद को बर्बाद करता है। सिरके को शहद में डाले शहद खराब हो जाए, फरमाया ईमान ऐसे खराब हो जाएगा जिसके दिल में हसद होगा। अल्लाह अकबर। फरमाया हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ियों को खा जाती है। सर्दियों में लकड़ियां जलाते हो ना, क्या होता है थोड़ी देर के बाद लकड़ियां खत्म, खाक। फरमाया नेकियां ऐसे जलकर खत्म हो जाती हैं। कितनी बड़ी बेवकूफी है कि मैं रोजे भी रखूं, नमाज भी पढ़ूं, तिलावत भी करूं और उसके बाद हसद करके अपनी नेकियों को खुद ही आग लगा दूं। और आज यही हो रहा है। अब आप कहेंगे नहीं जनाब मौलाना साहब आप बात तो सही कर रहे हैं, मगर मैं तो हसद नहीं करता। चले आखिर में, बयान के आखिर में छोटा सा टेस्ट ले लेता हूं। मेडिकल टेस्ट करवाते हैं ना, ब्लड टेस्ट करवाते हैं। आज मैं आपका एक छोटा सा रूहानी टेस्ट के लिए ले लेता हूं, अपना भी और आपका भी। चेक कीजिए। पहले तो ये याद रखिए हसद होता किससे है। हसद कभी भी उस बंदे से नहीं होता है जिसको आप जानते नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि मलीर में रहने वाले को ब्राजील में रहने वाले से हसद हो जाए जिसको जानता ही नहीं है। हसद नॉर्मली आपके रिश्तेदार में से आपको होगा, आपके दोस्तों में से आपको हसद हो जाएगा, या आप जैसा काम करने वालों से हसद हो जाएगा। इतना मरदूद है शैतान है कि आम मुसलमानों को तो हसद करवाता ही करवाता है, नेक लोगों को भी हसद करवा देता है। नाथुआ को नाथुआ से हसद करवा देगा अगर जिसके दिल में आ जाए। कारी साहब को कारी साहब से हसद हो जाएगा। अच्छा बयान करने वाले को दूसरे बयान करने वाले से हसद, क्योंकि ये क्यों आगे बढ़ रहा है, इसका नाम क्यों हो रहा है। ठीक है, तो अब पहले चेक कीजिए कि आपके दोस्तों में से, रिश्तेदारों में से, या आप जैसा काम करने वालों में कोई बंदा ऐसा है। ये पहला टेस्ट दे रहा हूं, पहला सवाल। कोई ऐसा है कि जब भी उसको कोई नेमत मिल रही है आपको तकलीफ होती है? कोई आकर बताता है भाई पता चला उसने नया घर ले लिया। अच्छा, एक और घर बना लिया। भाई उसने नई मोटरसाइकिल ली है। अच्छा, उसके सामने बोलेंगे माशाल्लाह माशाल्लाह, अंदर तकलीफ हो रही है। अच्छा, एक नई मोटरसाइकिल, नया मोबाइल ले लिया और तरक्की हो गई उसकी नेमत बढ़ती है। और अगर आपको तकलीफ होती है तो इसका मतलब आपके दिल में कहीं हसद तो नहीं आ गया। पहला टेस्ट। दूसरा टेस्ट, कोई ऐसा है दुनिया में कि जब भी उसकी तारीफ आपके सामने की जाए, यार वो आदमी बहुत अच्छा है, यार कमाल, यार कितना मशहूर हो गया, भाई उसकी आवाज बहुत अच्छी है, उसका कारोबार बहुत बढ़ गया, उसकी तारीफ होती है तो आपको दर्द होना शुरू हो जाता है। यार कोई और बात करो ना, उसका जिक्र क्यों कर रहे हो। हम उसका मौजू चेंज करवाने की कोशिश करते हैं क्योंकि उसकी तारीफ अच्छी नहीं लग रही। चेक कीजिए अपने दिल को कि मुसलमान की तारीफ आपको अच्छी क्यों नहीं लग रही है, इसका मतलब कुछ यहां गड़बड़ है। तीसरा टेस्ट, कोई ऐसा है कि जब उसका नुकसान होता है, वो बदनाम होता है, उसके बारे में कोई बुरी बात सामने आती है तो आपको मजा आने लगता है। ओहो, यही तो मैं चाहता था, ये बर्बाद हो जाए। मिसाल के तौर पर कोई आकर बताता है यार पता चला उसकी गोडाउन में आग लग गई। अच्छा, सामने तो क्या कहेंगे, ओहो बहुत अफसोस हुआ, दिल में लड्डू फूट रहे हैं, मैं तो चाहता ही था बर्बाद हो। सोचे इतना गंदा हो गया मेरा दिल कि किसी मुसलमान के नुकसान पे खुश हो रहा है, किसी मुसलमान की नेमत पर मुझे तकलीफ हो रही है। क्या होता है, साथ रहते हैं तो दोस्त कह रहे हैं यार भाईजान नया घर लिया है, जरा घर में नया फर्नीचर भी लगाया, आइए ना घर दिखाता हूं। खुशी खुशी जाएंगे, बिरयानी भी खा कर आएंगे और बाहर निकल कर कहेंगे 2 नंबर के पैसों से घर बनाया। अरे अभी तो खाना खा गया है उसका। अच्छा, कोई कहे यार नई मोटरसाइकिल ली है, नई गाड़ी, भाई मिठाई तो खिलाओ, आइसक्रीम तो खिलाओ, आइसक्रीम भी खा लेंगे, बोले सूद के पैसों से गाड़ी ली है। यानी उसकी नेमत हो रही है और तुम्हें तकलीफ हो रही है। क्यों? किसी की नौकरी बढ़ जाए, किसी को वीजा लग जाए, कोई हज पे जाने वालों से हसद कर रहे होते हैं, हालांकि हज तो है ही बुलावे का, उसको अल्लाह ने बुलाया, तकलीफ तुम्हें क्यों हो रही है। जनाब इतने उल्टे काम करता है और देखो हज पे जा रहा है, पता नहीं किधर से पैसे जमा किए। वो जाने, उसका रब जाने, तुम कौन होते हो। हसद को पता है खतरनाक गुनाह क्यों कहा गया, कबीरा गुनाह क्यों कहा गया। ये एक्चुअली अल्लाह पर एतराज है, अल्लाह की तकसीम पर एतराज है। हाँ, मुझे बताइए इज्जत देने वाला कौन है, जोर से कहेंगे इज्जत देने वाला कौन है, शोहरत देने वाला कौन है, दौलत देने वाला कौन है,
खूबसूरत बनाने वाला कौन है? इज्जत देने वाला कौन है? जब देने वाला सब अल्लाह है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम? अल्लाह दे रहा है ना उसको, इज्जत दे रहा है, शोहरत दे रहा है, दौलत दे रहा है, अल्लाह ने उसको हुस्न दिया, अल्लाह ने उसको आवाज दी है। तुम्हें प्रॉब्लम ये है कि अल्लाह ने उसको क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं दिया? ये बंदे पर नहीं, ये अल्लाह पर एतराज है। ये इतना बड़ा कबीरा गुनाह है, कभी ना करना, कभी ना करना। हाँ, पता है क्या करना चाहिए? इसका इलाज क्या बताया उलमा ने कि आपको अगर किसी की किसी बात से हसद है ना, आपको बुरा लग रहा है, आप दुआ करें अल्लाह इसमें और इजाफा कर दे। है बड़ा मुश्किल मुझे तो उसका चेहरा ही नहीं लगता, मैं उसके लिए दुआ करूं? हाँ, एंटीबायोटिक है इलाज, इंजेक्शन में दर्द होता है ना, लेकिन इलाज यही है, क्योंकि तकब्बुर, हसद मुझे हो गया, उसको तो है नहीं। ये इतनी बुरी बीमारी है प्यारे इस्लामी भाइयों, हसद कहते हैं जेलसी को, जलन को। ये हसद दुनिया में भी बंदा जलता है और आखिरत में भी जलेगा। उसको नींद नहीं आती। मुझे, हमें कई लोग मिलते हैं, पर्चियां आती हैं, हजरत दुआ कर दे, नींद नहीं आती। जिसको सुकून की नींद नहीं आती ना, मैं आज आपसे एक सवाल करता हूं, चेक कर लो किसी का हसद तो नहीं पाल लिया, किसी के बारे में बदगुमानी तो दिल में नहीं आ गई है। तुम्हारा दिमाग सोचता ही रहेगा उसके बारे में, वो तरक्की करता जाएगा, तुम्हारी नींद उड़ती जाएगी, तुम्हारी जलन बढ़ती जाएगी। क्यों कर रहे हो अपने आप को परेशान? अल्लाह दे रहा है उसे। किसी की तरक्की में मुझे क्या प्रॉब्लम है? मैं कुछ नहीं कर सकता किसी का। याद रखिएगा, सारी दुनिया मिलकर किसी को जलील करना चाहे, किसी की तबाही चाहे, अगर रब ने इज्जत लिखी है उसको इज्जत मिलकर रहनी है। कोई नहीं झुका सकेगा उसे। हमारी औकात क्या है? अल्लाह दे रहा है उसे। और सारी दुनिया मिलकर किसी को ऊंचा करना चाहे, अगर रब ने जिल्लत लिखी है तो उसको जिल्लत से कोई नहीं बचा सकता। वह तो इज्जु मन तशा वह तो जिल्लु मन तशा बियदिकल खैर। ये ईमान बना लो। हाँ, अब आप कहेंगे फिर हमें क्यों नहीं मिल रहा? अरे जिस रब ने उसको दिया है वो तुम्हें भी दे सकता है। अल्लाह से मांगो ना। हसद तो मैं जब करूं कि जब अल्लाह के खजानों में कमी हो। रब उसको दौलत दे सकता है, वो मुझे भी दे सकता है। रब इसको शोहरत दे सकता है, वो मुझे भी दे सकता है। रब इसको इज्जत दे रहा है, वो मुझे भी दे सकता है। हम क्यों इसकी छिनने की तमन्ना कर रहे हैं? अरे उससे मांगो जिसने इसको दी है, वो तुम्हें भी अता फरमा दे। इसको एक आसान लफ्जों में बात अपनी खत्म करने लगा हूं, ताकि अल्लाह करे ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाए और दिमाग से, दिल से ये हसद की बीमारी निकल जाए। मिसाल के तौर पर हमारे जुनैद भाई यहाँ मौजूद है, ठीक है? जुनैद भाई को मैं 50,000 रुपए दूं, हजार के नोट, 50,000 की गड्डी। जुनैद भाई ये पैसे लें और यहां से बांटना शुरू करें, सबको 1,000 रुपए दे। क्या होगा पता है? जैसे जुनैद भाई बांटने लगेंगे ना, थोड़ी देर के बाद यहां वाले बंदे उठेंगे और आगे बढ़ेंगे कि मैं जुनैद भाई से फौरन ले लूं, क्योंकि अब्दुल हबीब भाई ने कहा था 50,000 है और बंदा तो इधर कई 100 बैठे हुए हैं। ये 50 के बाद तो नोट खत्म हो जाएंगे। जुनैद भाई बांटेंगे और हमारी बारी नहीं आएगी, तो कुछ लोग आगे बढ़ेंगे और जुनैद भाई के हाथ से छीनने की कोशिश करेंगे कि 50,000 खत्म होने से पहले हमें भी मिल जाए। ऐसा ही है ना, क्योंकि हमें ये खौफ होगा कि इनके पास तो है 50,000। सुभान अल्लाह। अब बात जरा समझ लो, जुनैद भाई के पास 50,000 थे जो खत्म हो जाएंगे, इसलिए इधर वालों को टेंशन होना समझ आता है। मेरे रब के खजाने ना खत्म होने वाले हैं, उसके करम के खजाने खत्म होने वाले नहीं है। वो अगर किसी को बांट रहा है तो तुम्हें क्या टेंशन है? उस रब से कहो ना, या अल्लाह इसको और दे दे और मुझ गुनाहगार पर भी करम फरमा दे, मुझे भी दे दे। हसद क्यों करूं मैं? अल्लाह के खजाने भरे हुए हैं। हम हसद करके अपने ही नुकसान कर रहे हैं, अल्लाह को और नाराज भी कर रहे हैं। हसद करने वाले को नहीं मिलता, सबका भला सोचने वाले का भी भला हो जाता है। एक जुमला आज याद कर जाओ, इंशाअल्लाह जिंदगी पुरसुकून हो जाएगी। बुजुर्गाने दीन से सुना था, सबका भला सबकी खैर, सबके भले में अपनी खैर। मिलके दोहरा लो, सबका भला सबकी खैर, सबके भले में अपनी खैर। भला सोचो। आपको कोई आकर कहे ना, अरे भाई उसने नया घर बनाया, अल्लाह इसको और दे। कोई कहे यार उसकी इज्जत बहुत बढ़ गई, हमारे मलीर में रहता था, मोहल्ले में कोई नहीं जानता था, आज सारी दुनिया में लोग उसको जानते हैं, या अल्लाह इसकी इज्जत में और इजाफा कर, अल्लाह इसकी दौलत में और इजाफा। सबका भला सोचो यार, हसद क्यों करना है? और अल्लाह से मांगो, अल्लाह मुझे भी दे दे। जब आपका दिल साफ हो जाएगा ना, तो सुभान अल्लाह, ये दिल अल्लाह की रहमत से नूर अला नूर हो जाएगा। अल्लाह करे आज के इस बयान में इन 2 बलाओं से हम बचने में कामयाब हो जाएं। तकब्बुर को कभी करीब मत आने देना, आजिज़ी का पैकर बनना। मेरे आका तो वो हैं, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत तो मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। इतना बड़ा मर्तबा है कि जब आप जन्नत में जाते हैं तो जन्नत सजाई जाती है, आपको मेहमान बनाया जाता
है। हजरत जिब्रील अमीन आकर आपके कदमों को बोसा देकर आपको बुराक की सवारी पर बिठाकर मेराज को ले जाते हैं। ये मर्तबा है जनाब रसूलुल्लाह का। मगर सुभान अल्लाह, आजिज़ी का आलम यह है कि कभी जौ की मोटी रोटी तो कभी खजूर पानी, तेरा ऐसा सादा खाना मदनी मदीने वाले है चटाई का बिछौना, कभी खाक कहीं पे सोना कभी हाथ का सिरहाना, मदनी मदीने वाले तेरी सादगी पे लाखों, तेरी आजिज़ी पे लाखों, हो सलाम आजिज़ाना मदनी मदीने वाले। इतना बड़ा मर्तबा होकर अपने गुलामों के साथ बैठकर खाना खाते, उनको अपनी सवारी पर सवार करते। मैं और आप तो उनके जूते मुबारक की, नालैन मुबारक की लगे हुए खाक के जर्रे के बराबर भी नहीं हैं। हम किस लिए इतराते हैं, हम किस बात पर घमंड करते हैं। अल्लाह नबी पाक की आजिज़ी का सदका हम सबको नसीब फरमाना। और फिर हसद को करीब नहीं आने दें। आप पुरसुकून हो जाओगे। आप किसी का हसद करके बिगाड़ नहीं सकते, याद रखिएगा। जिससे हसद है ना आपको, उसका कुछ नहीं जाता, जाता हमारा ही है, बेड़ा गर्क हमारा ही हो रहा है। टेंशन में हम ही है, तो क्यों बांटो भाई ये बीमारी। नेकी अलग बर्बाद हो रही है, जिंदगी अलग बेसुकून हो रही है। तो पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें। आखिर में हसद का इलाज बता देता हूं। तकब्बुर और हसद दोनों का इलाज ले जाओ। बीमारी है ना, बीमारी का इलाज भी तो होना चाहिए। सबसे अच्छा इलाज यह है कि बंदा दुआ करे। हाँ, अद्दुआ सिलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। अल्लाह से दुआ करे, या अल्लाह मेरे दिल को तकब्बुर से, हसद से पाक फरमा। ये बार बार दुआ किया करें। और भी दिल की बीमारियां हैं, उजुब है, खुद पसंदी है, रियाकारी है, ये अजीब अजीब बीमारियां। मैं एक बयान में मैं बहुत सारी चीजों को बयान नहीं कर सकता, मगर अल्लाह से पहले तो दुआ करें कि अल्लाह दिल साफ कर दे। इस दिल को अगर मदीना बनाना है ना, एक तरफ तो दुआ करते हो सीना बने मदीना, और सीने में तकब्बुर भी पाला हुआ है, इसी में इसमें जनाब गुरूर भी है, हसद भी, और कहते हैं दिल में बसे मदीना। कैसे दिल में मदीना आएगा, कैसे इश्क़े रसूल आएगा। पहले गंदगी साफ करो, फिर देखो मदीने वाले कैसे करम फरमाते हैं इंशाअल्लाह। एक तो पहला इलाज क्या हो गया, दुआ। दूसरा हसद का इलाज है कि जिस बंदे से हसद हुआ है पहले तो चेक कर लो, उसको बताना नहीं। हाँ, उसको बताना नहीं है, पता चल जाएगा आपको कि मुझे किससे प्रॉब्लम है, पता चल जाए ना, आप उसके लिए दुआ करना शुरू कर दो। ये थोड़ा सा मुश्किल है, आपको तकलीफ होगी शुरू में। अच्छा, जिस चीज से हसद है ना, उसी चीज की दुआ करें। कि आपको इसकी दौलत से तकलीफ होती है, या अल्लाह इसके माल में और बरकत दे दे। किसी की शोहरत से तकलीफ है, अल्लाह इसकी शोहरत में और इजाफा कर दे। किसी के हुस्न से तकलीफ है, या अल्लाह इसके हुस्न में और बरकत दे दे। तो आप कहेंगे यार कैसी बात कर रहे हो मौलाना साहब, बंदा ही अच्छा नहीं लगता, कैसे दुआ करूंगा। हाँ, दुआ करोगे तो तकलीफ होगी, मगर एक वक्त आएगा कि आपका दिल जब साफ हो जाएगा ना, कोई आकर कहेगा यार उसकी दौलत में और इजाफा हो गया। आप कहेंगे मैं भी तो दुआ करता हूँ, इजाफा तो होना ही था, है ना, दिल साफ हो जाएगा। तीसरा हदीस पाक में आता है, तोहफा दो मोहब्बत बढ़ेगी। जिससे हसद हो गया ना, है उसके पास जाकर अच्छे तरीके से मुलाकात करके उसको कोई तोहफा पेश करें, इत्र दे दें, सूट दे दें, जो भी आप बेहतर समझते हैं। ये भी मुश्किल है, बंदे का चेहरा अच्छा नहीं लग रहा, उसको तोहफा दूं। उसको प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम मेरे दिल में, मुझे बीमारी दूर करनी है, तो जाके तोहफा दो ताकि हसद दूर हो जाए। हाँ, मगर एक गलती मत करना कि जाकर कहना भाई गया था बयान सुनने, उन्होंने बताया जिससे हसद हो जाए उसको तोहफा दो, इसलिए तुमसे हसद हो गया था तो तोहफा लेकर, और गड़बड़ हो जाएगी। उसको बताना नहीं है, बगैर बताए तोहफा दें ताकि मोहब्बत हो, दिल मिल जाए और मेरा दिल साफ हो जाए। पता चला कि कायनात में जो सबसे पहले गुनाह हुए हैं ना, है उसमें तकब्बुर भी है, उसमें हसद भी है। शैतान मरदूद को हसद भी बड़ा था, जब तो हजरत आदम को सजदा नहीं किया ना। अब उस शैतान ने एक और गुनाह करवाया हजरत आदम की औलाद में, और ये गुनाह हुआ काबील और हाबील के दरमियान। हजरत आदम के हर बार, यानी बीबी हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के जब प्रेगनेंसी होती थी, हमल होता था, तो एक लड़का पैदा होता, एक लड़की पैदा होती। अल्लाह की शान देखें, अल्लाह ने इस नस्ल इंसानी को किस अपने हिकमत भरे अंदाज में चलाया कि हर हमल में एक लड़का पैदा होता, एक लड़की पैदा होती, और जब अगले हमल में एक और लड़का लड़की पैदा होती तो उनका आपस में निकाह हो सकता था। यानी मिसाल के तौर पे एक बारी में जो लड़का और लड़की पैदा होते वो भाई बहन कहलाते थे, मगर अगली बारी में जो लड़का लड़की पैदा होते वो उनके भाई बहन नहीं, इस हवाले से नहीं होते थे क्योंकि उनका निकाह जायज था, और ये उस जमाने की शरीयत में जायज था, और इसलिए जरूरी था कि इसी से नस्ल इंसानी ने आगे बढ़ना था। अब अल्लाह की शान देखें कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जो दो बेटे थे, काबील और हाबील, उनके दरमियान मामला क्या हुआ कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने
जब काबिल और हाबिल, पहले काबिल पैदा होता है। अच्छा, काबिल के साथ मामला यह था कि उसके साथ जो लड़की पैदा हुई उसका नाम जो था वो इकलीमा था, वो बड़ी खूबसूरत थी। हाबिल के साथ जो लड़की पैदा हुई उसका नाम लीवजा था। अब जब दोनों बड़े हो गए तो उसी शरीयत के कानून के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल से कहा कि तुम्हारा निकाह लीवजा से होगा, और हाबिल को कहा कि तुम्हारा निकाह इकलीमा से होगा। काबिल कहता है नहीं, मेरा निकाह तो इकलीमा से होना चाहिए। हजरत आदम ने समझाया वो तुम्हारे साथ पैदा हुई है, वो तुम्हारी बहन है, तुम्हारा उससे निकाह नहीं हो सकता। वो कहता है नहीं, ये तो आपका बनाया हुआ उसूल है ना, मैंने निकाह करना है तो इकलीमा से ही करना। अब हजरत आदम नबीना अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा ठीक है, ऐसा करो कि तुम दोनों भाई अपनी अपनी कुर्बानियां पेश करो, अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी पेश करते हैं, जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी हम समझेंगे कि उसकी बात मान ली गई। अब क्या हुआ, उस जमाने में सदका या जो भी पेश किया जाता था सदका, वो कबूल कैसे होता था, कुर्बानी कैसे कबूल होती थी कि आसमान से आग आती थी और उस सदके को उसको आग लेकर चली जाती थी। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की उम्मत पर एक और मेहरबानी पता है क्या की है? बहुत सारी मेहरबानियों में एक मेहरबानी यह है कि हमारा सदका, हमारी कुर्बानी हम खुद भी इस्तेमाल करते हैं, हम आपस में गरीबों में बांट देते हैं। हमारी कुर्बानी को आग नहीं खाती, वरना पहले जो भी चीज पेश की जाती थी वो आग ले जाती थी। समझ रहे बात को? हम आजकल क्या करते हैं, सदका गरीबों में बांट देते हैं, रिश्तेदारों में बांट देते हैं, कुर्बानी करते हैं, खुद भी खाते हैं, दूसरे लोग भी खाते हैं। ऐसा नहीं था पहले, ये भी इस उम्मत पर मेहरबानी की गई है। तो बहरहाल अब क्या हुआ कि दोनों ने अपनी अपनी कुर्बानी पेश की। काबिल खेती बाड़ी करता था और हाबिल जो थे वो बकरियां चराते थे। तो काबिल अनाज का एक ढेर उसने रख दिया पहाड़ के ऊपर, और हाबिल ने एक बकरी जो थी वो रख दी। अब ऐसा ही हुआ कि आग आई और आग आकर बकरी को जो है वो ले गई और काबिल के गंदुम को छोड़ दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई, और हज़रत आदम ने यही फरमाया कि अब इकलीमा का हकदार ये है। अब ये फैसला तो आपने सुना दिया, मगर अब काबिल जो भाई था उसके दिल में अपने भाई के लिए हसद पैदा हो गया कि ये वो लड़की है जिससे मुझे शादी करनी थी, इसको मिल गई। और बिल आखिर उस हसद की बिना पर काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया। इस दुनिया में सबसे पहला अगर कत्ल हुआ है तो वो भाई ने अपने भाई का किया है, और वजह क्या बनी? हसद वजह बनी। हसद क्यों हुआ? एक औरत की वजह से हुआ। इस सब बातों को समझना है। एक बंदा जो है मरदूद हो गया तकब्बुर की वजह से, हसद की वजह से। दूसरा भाई ने भाई को कत्ल किया हसद की वजह से और औरत की वजह से। समझनी ये बातें कि ये कितने पुराने गुनाह हैं, ये कितने बड़े फितने हैं जो आज भी मुसलमानों के दिलों में बस रहे हैं और मुसलमानों को इसकी परवाही नहीं है। हदीस पाक का मजमून मिलता है कि जब तक दुनिया में कोई भी कत्ले नाहक किया जाएगा उसका गुनाह जो है कत्ल करने वाले को तो मिलेगा ही, काबिल को भी मिलेगा, क्योंकि इसने ये तरीका इजाद किया। एक और बात सीखने को मिली कि जो गुनाह का तरीका इजाद करता है, गुनाह पर लोगों को लगा देता है, लोगों को कोई ऐसा रास्ता बताता है जिससे बंदा गुनाह करे, गुनाह करने वाले को तो वो गुनाह मिलता है जिसने ये रास्ता बताया, जिसने लोगों को लगाया। ये गुनाह जारिया उसके लिए भी होता है। सीखिए इन बातों से। आजकल तो मजा आता है लोगों को, हैं खुद भी गुनाह करते हैं, दोस्तों को भी बताते तुम भी करो, फला चीज देख कर आया हूं, फला गलत जगह पर होकर आया हूं। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, खुद कोई गंदी चीज, कोई बुरी चीज देखी उसको फिर शेयर भी कर दिया, तुम भी देखो, ताकि सारे देखते रहे और उसे गुनाह मिलता रहे। कुछ गुनाह तो बड़े अजीब गुनाह है, गुनाह बेलज्जत कहिए उसको। अपने मोबाइल फोन में म्यूजिकल ट्यून रखेंगे, अजीब अजीब गाने। हम किसी बंदे को फोन करें, वो सुन भी नहीं रहा, हमें म्यूजिक सुना रहा है। अरे भाई तुम्हें अकल नहीं है? हर बंदा कॉल करेगा, गुनाह तुम्हें भी मिलेगा, उसको भी बेचारे को सुनना पड़ रहा है। ऐसी बहुत सारी चीजें। अपनी गाड़ी के पीछे बेपर्दा औरत की तस्वीर लगा देंगे, खुद गाड़ी चला रहा है, पीछे जितने लोग हैं बेहुदा तस्वीर देखो, खुद भी गुनाह कमाओ, मुझे भी गुनाह पहुंचाओ। क्या हो गया हमें? पहले ही गुनाह हमारे थोड़े जो गुनाह जारिया वाले काम कर रहे हैं। इसके बरअक्स सुभान अल्लाह, जो नेकी के रास्ते पर किसी को लगा दे,
हैं, किसी को नमाजी बना दे, किसी को दूध पढ़ने वाला बना दे, किसी को सच्चे रास्ते पर लगा दे। सुभान अल्लाह, जो अमल करेगा उसको तो सवाब मिलेगा, और जिसने इस काम पर लगाया है उन सबका सवाब भी उसे मिलता रहेगा। मुबारक हो दावत इस्लामी वालों को, मुबारक हो इन उलमाए किराम को, मुबारक हो मस्जिद के खतीब व इमाम साहिबान को, जो बयानात करते हैं, जो दर्स देते हैं। कितनी बड़ी नेकी है, कोई एक बयान में नमाजी बन जाए, कोई एक बयान में गुनाह को छोड़ दे, कोई एक बयान सुने जिक्र अस्कार करने वाला, दुरूद पढ़ने वाला बन जाए, कोई हराम रोजी छोड़ दे, कोई माँ बाप को सताना छोड़ दे। आपने तो उससे ये काम करवा दिया, इंशाअल्लाह वो जब तक नेकी करता रहेगा उसको तो सवाब मिलेगा, जिसने ये काम बताया सिखाया था इंशाअल्लाह उसे भी सवाब मिलता रहेगा। एक बुजुर्ग के बारे में आता है, वो कहते हैं लोगों को मुझे रोजाना 25 नमाजों का सवाब मिलता है। लोगों ने कहा हजरत हम तो 5 नमाजें पढ़ते, हमें 5 नमाजों का सवाब मिलता है, आपको 25 का कैसे मिलता है? फरमाया 5 अपनी नमाजें पढ़ता हूँ, 4 गैर नमाजियों को नमाजी बना दिया है, वो नमाज पढ़ते हैं उनका सवाब भी मुझे मिलता है। कितना प्यारा कारोबार है, कैसी जबरदस्त ये नेकी है। अल्लाह करे ये बात समझ आ जाए। दावत इस्लामी वाले आपको बार बार कहते हैं ना, मदनी काफिलों में सफर किया करें, हमारे साथ चलें इज्तिमा के अंदर, ये बहुत अच्छी नेकी है। साया जाया करें इनके साथ मदनी काफिलों में। कभी आप किसी को नमाज की दावत देंगे, किसी को फजर के लिए उठाएंगे, किसी को इंशाल्लाह इज्तिमा में लाएंगे, हमें नहीं पता, हम किसी को लेकर आ रहे हैं, और वो जनाब गुनाहों को छोड़ दे, नेकियों पर अमल करने वाला बन जाए, आपके सवाब का मीटर जारी हो जाएगा। चले आज ये नियत कर लें कि जिंदगी भर इंशाअल्लाह गुनाहे जारिया वाले काम से अपने आप को बचाएंगे इंशाअल्लाह, और कोशिश करेंगे कि सदका जारिया वाले कामों में हिस्सा मिलाएंगे इंशाअल्लाह। तो अब क्या हुआ, काबिल ने हाबिल को कत्ल तो कर दिया, मगर जिसको पता नहीं था लाश को करना क्या है, उस वक्त तक तो मरा ही नहीं था ना। अब तो हमें पता है कि मरने के बाद दफनाया जाता है, उस वक्त तक तो दुनिया में कोई मरा ही नहीं था। अब उसने क्या किया, अपने भाई की लाश कांधे पर उठाकर कई दिनों तक घूमता रहा, करूं क्या इस लाश का। फिर अल्लाह की शान देखें, कुरान पाक में ये वाकया मौजूद है कि अल्लाह करीम ने 2 कव्वे भेजे, उनकी आपस में लड़ाई हुई और एक कव्वे ने दूसरे कव्वे को मार दिया। जब वो मर गया तो पंजे से जमीन खोदकर उस कव्वे ने दूसरे कव्वे को जमीन में दबा दिया। तो काबिल को पता चला कि अच्छा लाश को दफनाया जाता है। अब उसने अपने भाई को दफनाया, मगर उसके चेहरे का नूर छिन गया, वो बड़ी अजीब व गरीब आफत में मुब्तला हुआ और आखिरकार वो भी दुनिया से चला गया। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो बात मैं समझाना चाहता हूँ, जो मैसेज में आज देना चाहता हूँ कि इन 2 बड़ी बुराइयों से अपने आप को हमेशा बचाइएगा। एक है तकब्बुर और एक है हसद। ये इतनी खतरनाक बीमारियां हैं जो इंसान को बर्बाद कर देती हैं। तकब्बुर करने वालों के बारे में आता है, बचपन से एक हदीस आपने भी सुनी है, मैंने भी सुनी है। हदीस पाक का मजमून है कि उस जिसके दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। राई का दाना कितना होता है? इतना सा दाना होता है, जैसे सौंफ नहीं होती, इतना। मुझे बताओ, इतने दाने के मुताबिक तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। जिसका पूरा दिल ही तकब्बुर से भरा होगा उसका क्या हाल होगा? शैतान ने एक ही बार तकब्बुर किया ना, कहा मैं इससे बेहतर हूं, अना खैरुम मिन। और जो रोज तकब्बुर करता है, उसने एक बार तकब्बुर किया वो बर्बाद हो गया, और जो रोज तकब्बुर कर रहा है उसका क्या हाल होगा? तो प्लीज अपने आप को इससे दूर रखिए। और तकब्बुर क्या है? किसी को अपने से कमतर समझना। अच्छा, बाज़ औक़ात जब भी तकब्बुर की बात होती है ना, तो ज़हन में बात ये आती है तकब्बुर तो पैसे वाले करते हैं, हम तो गरीब लोग हैं। नहीं, ये भी शैतान का बार है, हमें इल्म नहीं सीखने देता। तकब्बुर यकीनन मालदार लोग भी करते हैं, मगर उलमा ने तकब्बुर के 8 असबाब लिखे हैं। हाँ, उसमें सबसे पहला सबब पता क्या है? वो है इल्म। हाँ, इल्म भी तकब्बुर लाता है। क्यों? जब बंदा आलिम बन जाए या बहुत सारी नॉलेज आ जाए, वो दूसरों को हकीर समझने लगता है। मेरे पास तो इतना कुछ है, इसको तो आता ही कुछ नहीं है। तो यही तो तकब्बुर है ना कि इसको कुछ नहीं आता, मुझे सब आता है। रिवायतों में आता है मन क़ाला अना आलिमुन फहुवा जाहिलुन, जो अपने आप को कहे कि मैं आलिम हूं, फरमाया वो जाहिल है। इल्म सीखना है मगर तकब्बुर नहीं आना चाहिए। दूसरा रीजन उलमा ने लिखा इबादत। इबादत भी तकब्बुर लाती है। हाँ, अब कोई 5 वक्त का नमाजी है, तहज्जुद गुजार है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो दूसरों को समझ रहा है कि देखो यार ये तो कुछ पढ़ते ही नहीं, मैं 5 टाइम की नमाज पढ़ता हूँ, ये तो सिर्फ जुम्मे की नमाज पढ़ता है, इसको तो आता जाता कुछ नहीं,
तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी सारी इबादत बर्बाद कर दी जाए। ये बात याद रखिए। वो एक वाकया है ना कि एक बुजुर्ग अपने बेटे के साथ कहीं सफर पर जा रहे थे, रात हुई, तहज्जुद का वक्त हुआ, बाप बेटे ने उठकर तहज्जुद पढ़ी, सारे काफले वाले सो रहे थे, सिर्फ बाप बेटे उठे तहज्जुद पढ़ने के लिए। तो बेटा वाले साहब से कहता है, अब्बा जान ये कैसे लोग हैं, सारे सो रहे हैं, कोई नहीं उठा तहज्जुद पढ़ने के लिए। तो बेटा वाले साहब कहते हैं, बेटा तू भी सोया रहता तो ही ठीक था। बात बड़ी पते की है। तहज्जुद पढ़कर अगर दूसरों को हकीर जानना है तो बेहतर था तू भी ना पढ़ता तहज्जुद। इबादत जरूर करनी है मगर किसी को हकीर नहीं जानना। फिर मालदार पैसे होते हैं तो गरीब से तकब्बुर कर रहे होते हैं। खूबसूरती भी तकब्बुर लाती है। बंदा कहता है मैं खूबसूरत, इसका रंग सांवला, ताकत तकब्बुर लाती है। मेरी बॉडी इतनी मजबूत, मेरी इतनी ताकत, ये बेचारा कमजोर, ये मेरे सामने क्या करेगा। इक्तदार तकब्बुर लाता है। किसी को सीट मिल जाए वो समझता है बाकी की हैसियत ही कोई नहीं, मसल के रख दूंगा। ये इक्तदार पर, दौलत पर, खूबसूरती पर, ताकत पर तकब्बुर करने वालों कभी इतराना नहीं। रब जब चाहे ये सब वापस ले सकता। हमने बड़े बड़े खूबसूरती वालों को ऐसी ऐसी बीमारियों में पड़ते देखा कि चेहरा देखने के काबिल नहीं रहा। बड़े बड़े ताकतवर पहलवानों को बिस्तर पर पड़ते देखा कि अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते। बड़े बड़े मालदारों को रातों रात कंगाल होते देखा है। बुजुर्गों से पूछो ये जिनकी जिंदगी गुजरी, उन्होंने देखे होंगे ऐसे कि ज़कात देने वाला दिनों के अंदर ज़कात लेने वाला बन जाता। कभी भी इतराना नहीं है। हाँ, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। जब भी अल्लाह ने कोई नेमत देना, अल्लाह सर झुका रहे, आजिज़ी, अल्लाह तेरी मेहरबानी, मुझ जैसे गुनाहगार को तूने माल दे दिया है, मुझ जैसे खताकार को इतनी अच्छी शक्ल दी, मुझ जैसे खताकार को इतना बड़ा नाम शोहरत दे दी। तकब्बुर नहीं कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता। इतराने वाला, घमंड करने वाला बर्बादी होता है। अल्लाह करे ये बात समझ आ जाए कि तकब्बुर इस कायनात में होने वाले सबसे अव्वलीन गुनाहों में से गुनाह, और इसका नतीजा बर्बादी है। रिवायतों में आता है तकब्बुर करने वाले को कयामत की दिन चूटियों की शक्ल में लाया जाएगा और लोग उनके ऊपर से चलते हुए गुजर रहे होंगे। ये जो बड़े बड़े तकब्बुर करते हैं ना, गरीब आदमी को करीब नहीं आने देते हैं, कभी भी ना कीजिएगा ऐसे। बल्कि मशवरा दूंगा कि जिसको कोई मुंह ना लगाए, जिसको कोई करीब ना बिठाए, आप उसको अपने करीब बिठाया करें, प्यार दिया करें। इंशाअल्लाह उसकी दुआ लग गई तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। हाँ, अब बाज़ औक़ात मस्जिद के खादिम से कोई हाथ नहीं मिलाता। हमारे दफ्तर में कोई चौकीदार हो जो बेचारा सबका दरवाजा खोल रहा है, उसको सलाम ही नहीं करता। रुक जाएं, पहले उसको सलाम करें। मस्जिद के खादिम को कभी सीने लगा लें। सच्ची बताऊं, कभी कभी तो ऐसे लोग रो पड़ते हैं क्योंकि उनको कितना अरसा हुआ किसी ने तबीयत भी नहीं पूछी होती है, सीने भी कोई नहीं लगाता है उन्हें। कभी कभी आपने देखा होगा नमाजियों में कोई ऐसा बंदा होता है जिसके बेचारे के हाथ पैर ठीक नहीं होते, माजूर नहीं होते जिस तरह। कभी कभी राल भी टपक रही होती है, हाथ पैर भी टेढ़े होते हैं, वो चल भी सही नहीं पा रहे होते हैं। मस्जिद में हाथ भी कोई नहीं मिलाता, अगर इससे हाथ मिलाऊंगा तो मेरा हाथ गंदा हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये लॉटरी है बंदा, मैं सही बता रहा हूं। जाकर इसको सीने लगा लो, इससे दुआएं ले लो, क्योंकि शायद कई महीनों से किसी ने इसको सलाम नहीं किया होगा। ये रो पड़ेगा तुम्हारे सामने, लेकिन क्या पता है इसके दिल से ऐसी दुआ निकलेगी कि तुम्हारे कितने बिगड़े काम संवर जाए। नबी ये पाक अपने गुलामों के घर जाते थे, प्यारे आका गुलामों को साथ बिठा के खाना खिलाते, अपनी सवारी पर अपने गुलामों को बिठाते थे। हम कहते हैं मेरा मुलाजिम मेरे साथ बैठकर खाना खाएगा, मेरी आपकी औकात क्या है? अगर आज जो दिया है वो रब ने दिया है, कभी इतराना नहीं। इंशाअल्लाह आप आजिज़ी करके देखें, अल्लाह आपकी इज्जतों में और इजाफा फरमाएगा। और जो दूसरा गुनाह है हसद, अल्लाह अकबर, ये तो ऐसा दिलों में बस गया, भाई को भाई से, बहन को बहन से, दोस्त को दोस्त से हसद हो गया। कहता कोई नहीं है मगर दिल में पाल के बैठे। अल्लाह पाक हमें दिल की बैरूनी बीमारियों से भी और अंदरूनी बीमारियों से भी शिफा अता फरमाए और हमारे सीने को जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क का मदीना बना दे। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब।